आज स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस की जैसा कि आप सब जानते हैं, इसकी सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और पूरे देश में आज स्वतंत्रता दिवस बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। तो हम सभी मिलकर के आओ स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ में मनाएं। और मैं थोड़ा सा ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि स्वतंत्रता को हम समझे जरा, स्वतंत्रता ये क्या है। तो इसी संदर्भ में अगर स्वतंत्रता को हम जो समझने के लिए हमने क्या समझना है इसमें, जैसे स्वतंत्रता, स्व का मतलब होता है अपना, स्व का मतलब अपना, और तंत्र का मतलब तंत्र, सिस्टम, और ता कंटिन्यूस रेगुलर वे में बीइंग एग्जिस्टेंस, यानी कि जो ऐसा अपना तंत्र हो, ऐसा सिस्टम हो जो लगातार बना रहे। और फिर परतंत्रता क्या है? परतंत्रता का मतलब दूसरे का तंत्र, यानी पर का मतलब दूसरे का, और तंत्र का मतलब सिस्टम, और ता का मतलब लगातार होना। तो ये परतंत्रता एक तरह से हमारे को गुलाम बनाता है, हम गुलाम बनते हैं। तो ये हम सभी जानते हैं कि अगर हम जो है गुलाम बनते हैं तो उसमें हमारी सुख चैन शांति सब खत्म हो जाती है। और जब अपना सिस्टम होता है, अपना तंत्र होता है, तो उसका सही सीधा मतलब है, उसका रिजल्ट जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? सुख चैन शांति का आना चाहिए। अगर ये रिजल्ट आ रहा है, सुख चैन शांति हमको मिल रही है अपने सिस्टम से, अपने तंत्र के द्वारा, तो निश्चित तौर पर हम जो है स्वतंत्र हैं। अब देखिए थोड़ा सा इस पे हम जो है आगे बढ़ते हैं, इसकी थोड़ा स्टडी करते हैं। तो आज के संदर्भ में थोड़ा सा हम जो फैमिली में बहुत छोटे से स्केल पर इसका एक जो एक्सपेरिमेंट है, जो प्रयोग है, जो आजकल देखा जा रहा है, जो हो रहा है, उसको ही मैं आपको एक फैमिली के स्तर पर, जो परिवार के स्तर पर ही इसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो फैमिली में हम देखें, क्या देखें कि हमारा तंत्र जो अगर है, तो उसमें अगर हमारा तंत्र होगा तो उसमें क्या होगा? बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, बेटर कोऑर्डिनेशन विद बेटर एडजस्टमेंट विद इन फैमिली मेंबर्स। जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, हर तरह का कोऑर्डिनेशन होगा। कॉन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे तो फिर उसमें वो क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे एक दूसरे के साथ में जो है, और हर हाल में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, कोऑर्डिनेशन होगा। अगर वो एडजस्टमेंट और बेटर कोऑर्डिनेशन हो जाता है तो फिर समझ लो कि हमारा तंत्र वास्तव में इतना प्रभावी है कि जिससे सुख चैन शांति हमको मिल जाएगी, पहली बात। दूसरा, अब देखना है कि हमें जो है कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम अपने तंत्र को समझें, अपने सिस्टम को समझें कि हम स्वतंत्र हैं भी कि नहीं है। अगर हम स्वतंत्र हैं तो सुख चैन शांति मिलनी चाहिए हमारे सिस्टम से, और अगर हम जो है सुख चैन शांति नहीं मिल रही है तो फिर हम परतंत्र है, सीधी सी बात है, हम गुलाम हैं। अब देखिए समझने की बात है, जैसे भाषा है, तो घर के जो भी सदस्य हैं वो उचित समय पर, जो समय होता है, समय के हिसाब से जो परिस्थिति होती है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो वो क्या उचित शब्दों का प्रयोग करते हैं। और उचित शब्दों का प्रयोग करते समय क्या भाषा शैली उनकी उचित रहती है? क्या उनका आचरण उचित रहता है? और क्या उनका व्यवहार उचित रहता है? अगर ये सही रहता है सब कुछ, तो इससे निश्चित तौर पर हमें सुख चैन शांति मिलेगी। और अगर जो है शब्द जो है उचित नहीं है, भाषा शैली भी गड़बड़ है, आचरण भी गड़बड़ है, व्यवहार भी गड़बड़ है, अर्थात कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, घर में सब अपनी मन की कर रहे हैं, यानी कि सब कहना चाहते हैं, कोई सुनना नहीं चाहता, कोई रुकना नहीं चाहता, कोई ठहरना नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि जैसे किसी का किसी के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं रह गया है। तो फिर ये कौन सा तंत्र है? हमारा तंत्र ऐसा ही होना चाहिए क्या? इस पर विचार करने की जरूरत है। क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं? हमारा स्वयं अपना तंत्र, और अपना तंत्र क्या हमने ऐसा स्थापित कर लिया जिससे सुख चैन शांति मिलेगी? मेरे ख्याल में अगर जो है हम हर जगह जो है शब्दों में, भाषा शैली में, आचरण में, व्यवहार में अगर हम अमर्यादित हो जाएंगे
यानी अनकंट्रोल्ड वे में आ जाएंगे तो सुख चैन शांति खत्म हो जाएगी, अर्थात हम परतंत्र हैं, हम परतंत्र हो गए दूसरे के सिस्टम, यानी एक दूसरे के हम गुलाम हैं, कोऑर्डिनेशन खत्म है। अब देखिए यहाँ देखने की समझने की जरूरत है, ये तो मैंने भाषा की बात की। भोजन, अगर जो भोजन फैमिली मेंबर्स के द्वारा जो भोजन से मतलब फीडिंग मटेरियल वो उचित है, उचित का मतलब न्यूट्रिटिव है, हेल्थ को मेंटेन करने वाला है, और ऐसा तो नहीं है कि बीमारियां उससे बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और एक व्यक्ति का नहीं, घर में सभी मेंबर्स के एक राय, एक ऐसा मैनेजमेंट है, एक ऐसे विचार है जिसमें भोजन को लेकर के उनके अंदर जो है जागृति है, फीडिंग मटेरियल वो उचित ले रहे हैं। कहीं पिज्जा बर्गर और ये जो है जाने, और आप तो सब जानते हो जाने क्या क्या ले रहे हैं, क्या ऐसा ही हो रहा है? क्या ऐसा ही हमने तंत्र सिस्टम अपने घर में बना रखा है? अगर ऐसा बन गया तो उसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं, उसमें भी जो थोड़ा हम सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो फीडिंग मटेरियल का उचित चुनाव हम कर पा रहे हैं कि नहीं, और जो चुनाव कर रहे हैं उसे आचरण में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, और वो आचरण में लेकर के वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हमारे व्यवहार में। क्या हम कह तो कुछ रहे, नॉलेज तो है, लेकिन हम उस नॉलेज को, उस ज्ञान को अपने अंदर नहीं ले रहे हैं, व्यवहार में आ ही नहीं रहा है, और रिजल्ट हमेशा क्या हो रहे हैं, ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, हमारी जो शांति भंग हो रही है, हम गुस्सा ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ ऐसा भोजन ग्रहण कर रहे हैं जो हमको हमारे अंदर जो है स्टिमुलेशन ज़्यादा करता है। तो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमारा कौन सा सिस्टम है फिर जो है अनकंट्रोल्ड मैनर में आ गया, फिर पूरा परिवार जो है सब, फिर ये अपना कोई तंत्र नहीं है, ये परतंत्र वाला है। अब इसका मतलब है हम तो किसी स्वाद के कहीं गुलाम हो गए, तो समझने की जरूरत है कि ऐसे हम स्वाद के गुलाम ना बने, हम बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने फीडिंग मटेरियल जो भोजन है, भोज्य तत्व हैं, जो भी सामग्री है उनका चयन करें, तो हमारा सिस्टम है, हमारा तंत्र है, उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट ही बुरे आ रहे हैं तो कैसा तंत्र है, इसमें समझने की जरूरत है। दूसरा भजन, भजन में जैसे प्रभु का नाम है, पूजन है, पूजा ऐसे नहीं कि पूजा ही हो रही है, पूजा होनी चाहिए विद रियल नॉलेज एंड फीलिंग। हम पूजा जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, और करते समय हमारी फीलिंग भी होनी चाहिए। या तो कुछ और ही हो रहा है अगर, तो अब फिर कितने लोग मेंबर घर के कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं हमें इससे मतलब नहीं है, तो ये कैसा तंत्र है हमारे घर का जो है, हमारे विचारों का तंत्र कैसा हो गया, कोई किसी की मान ही नहीं रहा है, सब अनकंट्रोल्ड मैनर में हो रहे हैं, तो रिजल्ट भी फिर अनकंट्रोल्ड मैनर वाले ही आएंगे, जैसे हम चाहेंगे वैसे रिजल्ट कहाँ आएंगे। अब कुछ ऐसे मानवीय गुण हैं जो हमारे डीएनए में ही पड़े हुए हैं, जो सबके अंदर है, जो मनुष्य जाति है इस ब्रह्मांड के अंदर, उन सब के अंदर है। जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। अब देखो समझने की जरूरत है, काम से मतलब डिजायर्स हैं ये, क्या हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर पा रहे हैं, और कंट्रोल करके अपने आचरण में ले रहे हैं, क्या हमारे व्यवहार में भी वो आ रही है। अगर हम जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमारा कैसा तंत्र है, क्या हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर रहे, और कंट्रोल नहीं कर रहे तो उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं सुख चैन शांति वाले नहीं आ रहे हैं, हम इच्छाओं के गुलाम हो गए इस वक्त, तो हम तो परतंत्र हो गए, स्वतंत्र हैं कहाँ। शब्द बोलने से स्वतंत्र नहीं हो जाते, स्वतंत्र को समझना होगा, परतंत्र को भी समझना होगा। अब देखिए अगर हम जो है क्रोध पे ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्रोध सब कोई कह रहा है अरे वो तो बहुत क्रोध आता है, मुझे बड़ा क्रोध आता है, इस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है कंट्रोल, तो फिर हमारा सिस्टम तंत्र ही फेल हो गया, हमारा कोई तंत्र नहीं है, फिर तो हम परतंत्र हैं। फिर अब ये भी समझने की जरूरत है, हमारे जो वासुदेव कृष्ण है प्रभु जी, उन्होंने क्रोध के लिए क्या कहा है, क्रोध के लिए कहा है क्रोध पाप का बाप है। इस ब्रह्मांड में मोर देन 90% जो पाप होते हैं, जो हम एक दूसरे को पीड़ित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, एनक्रोचमेंट करते हैं, वो क्रोध जो आता है उसके वशीभूत हमसे अनजाने में पाप अक्सर होते रहते हैं, बड़े बड़े पाप हो जाते हैं। अब बात है लोभ की, लोभ को हम कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आचरण में ले रहे हैं कि नहीं, व्यवहार को ले रहे हैं कि नहीं। अब सबसे बड़ा जो आज के समय में हम जो देख रहे हैं
कि मोह जो है बहुत बड़ा कारण बना हुआ है कि हम जो है मोह के गुलाम हो गए। मोह ने हमको अपने वशीभूत कर दिया है। जैसे किसी का अपने बच्चों के प्रति मोह जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है, उसके रिजल्ट आ रहे हैं, खराब रिजल्ट आ रहे हैं, सुख चैन शांति खत्म हो रही है। किसी का पैसे के प्रति जो बहुत आसक्ति मोह हो गया है, वो तो देख ही रहे हैं कितना बुरा रिजल्ट आ रहा है। जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया नहीं नहीं साहब, सब कछु तो पैसा है, पैसा के बिना काय। अरे मूर्खों, कहाँ बह गए? जरा उनको भी समाज में देखो जिन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, उनका जीवन नरक हो गया है, पूरा परिवार तबाह हो गया है, समाज तबाह हो गया है, देश तबाह हो रहा है कि साहब सब कुछ पैसा ही हो गया। कहां सुख चैन शांति ढूंढने लगे? अरे ज्ञान के अंदर आइए, वहां है। इच्छाओं को कंट्रोल करना होगा, वहां है सुख चैन शांति। फिर आगे और थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। ईर्षा, क्या उसके पास तो ये मेरे पास नहीं है, उसके प्रति जो फिर ईर्षा भाव पैदा हो जाए, उस पर कंट्रोल है क्या? अगर कंट्रोल है तो हमारा सिस्टम है, और कंट्रोल नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है, तो फिर हमारा सिस्टम है ही नहीं। द्वेष में शत्रु की भावना पैदा होती है। द्वेष जब होता है, ईर्षा के बाद अगले वाली स्टेज होती है कि ये मेरा, उसे हम मान लेते हैं कि हमारा शत्रु है ये। पहले ईर्षा होती है, फिर द्वेष भी हो जाता है। और जहां शत्रु होता है तो फिर कभी कभी ऐसा होता है वो आगे बढ़ जाती है, वो प्रतिशोध की भावना भी आ जाती है, यानी बदला लेने की भावना कि इसने मेरे साथ में इतना गलत किया है, अब मैं भी इसको जो दिखाऊंगा, मैं भी इससे बदला लूंगा। ये प्रतिशोध है। ये बहुत ही भयंकर पाप कराने वाला एक जो है ये गुण है इंसान के अंदर। जो है बहुत बड़े पाप हो रहे हैं इसके अंदर प्रतिशोध की भावना से। तो क्या हम अपने प्रतिशोध को, अपने जो है द्वेष को कंट्रोल कर पाते हैं कि भाई ठीक है, उसने जो कर दिया प्रभु को समर्पित, हमें नहीं करना है? तो क्या हम इस भाव में आ पाते हैं? क्या हमारे ऐसे विचार बन पाते हैं, आचरण में ले पाते हैं? इस पे विचार करने की जरूरत है। अगर हम ले पाते हैं तो हमारा तंत्र है, और नहीं ले पाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल है, तो परतंत्र है, हमारा कोई स्वतंत्र वाला वो नहीं है, तंत्र जो है। अब द्वेष, इसके बाद अहंकार। देखिए अहंकार ये जो है प्राप्त करते रहने की एक जो है ऐसी अवस्था आ जाती है, तो उसमें व्यक्ति को अपने सामने फिर कोई नजर नहीं आता है, और प्राप्ति करता है इंसान जो है, वो देने की भावना उसकी खत्म हो जाती है। हर चीज को वो प्राप्त करता है, चाहे वो ज्ञान की शक्ति हो, चाहे धन की शक्ति हो, सत्ता की शक्ति हो, हर चीज से। जिसे कहते हैं ना बाहुबली हो गया, लेकिन वो यही, उसके विनाश यही से शुरू हो जाएगा, यही खत्म हो जाएगा। वो जिनके अंदर जो है मैं की भावना आ गई, मैं ही हूं, कौन है मेरे सामने, मैं देखता हूं। ये जितने भी बाहुबली बन जाते हैं, जो अहंकारी हो जाते हैं, रावण जैसे तो टिके नहीं, और तो क्या इस संसार में कोई टिकेगा। एक बहुत बड़ा हमारे अध्यात्म में, हमारे सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। फिर भी हम उससे सीख नहीं ले रहे, बह रहे हैं, अहंकारी बन रहे। हम अपने अहंकार को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे। तो हमारा कौन सा तंत्र है इसमें? जो है हम तो परतंत्र हो रहे हैं। हम अपनी हम अपनी निर्धारित सीमा में नहीं रह पा रहे, तो हम तो अपने तंत्र से बाहर जा रहे हैं, परतंत्र हो रहे हैं। समझने की जरूरत है। अब बात ये आती है कि ये सब जो है, ये जो मैंने बताया, इसमें ये समझने की जरूरत है कि ये हमको अननेचुरल करते हैं, अप्राकृतिक हमारा व्यवहार हो जाते हैं, विचार हो जाते हैं, और हम जो है बहुत सुख चैन शांति हमारी खत्म हो जाती है जब हमारा सिस्टम, हमारा तंत्र ही फेल हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं हम जो है। तो फिर इसमें विचार करते हैं कि नेचुरल कैरेक्टर्स, जो प्रवृत्ति होती है हम हर इंसान के जीव के अंदर, जो मनुष्य योनि में है, तो उनके अंदर जो सीड होता है, उस सीड ऑफ दी लाइफ का मतलब है डिजायर्स, इच्छाएं। और ये इच्छाएं ही आगे की सारी चीजें पैदा करती हैं। पौधा जो बनता है ऊपर, वो क्रोध, ईर्षा, द्वेष, अहंकार, मोह, लोभ, ये जो भी है, ये तो बाहरी एक डिजायर्स जब नहीं रुकती हैं, तो आगे चल के ये चीजें आपस में पैदा हो जाती है, एक दूसरे को कोरिलेट करती हैं। तो सबसे पहला जो सीड है वो डिजायर है। अपनी इच्छाओं को हम जो कंट्रोल करें, सीमित में रखें, किसी की नकल ना करें। हम जो है अपने को, अपने जो हमारे साधन संसाधन जो भी है, उन्हीं में रह करके अपना जीवन जीने का अभ्यास करें, विचारधारा बनाएं।
डिजायर को कंट्रोल करें, इच्छाओं को करें। नहीं तो क्या है, जो डिजायर है वो जो बीज है एक तरह से जीवन का, अब क्या है, इस डिजायर को पूरा करने में इस बीज में इतनी अनलिमिटेड इच्छाएं भरी पड़ी है, अनलिमिटेड, अनंत है, कैसे पूरा कर पाएंगे। हमारे पास में सोर्स जो होते हैं उन्हें पूरा करने के, सोर्स या रिसोर्सेज वो कितने होते हैं, वो लिमिटेड ही होते हैं। एज होती है वो भी लिमिटेड है, यानी हमारे सोर्स रिसोर्सेज एज सब खत्म हो जाते हैं, बट हमारी जो इच्छाएं पूरी नहीं होती। इसलिए ये क्यों नहीं हम समझ लेते कि यार हम किस बीमारी में बह रहे हैं, सारे रिजल्ट इस डिजायर को बढ़ाने से सब उल्टे आ रहे हैं, सुख चैन शांति खत्म हो रही है, हमारा सिस्टम ही खत्म हो रहा है, हम स्वतंत्र नहीं रह पा रहे हैं, हम परतंत्र हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए वासुदेव कृष्ण प्रभु जी कहते हैं, अब इसको अब हमारा सनातन धर्म अध्यात्म, जिसे हमारे वासुदेव कृष्ण प्रभु जी ने कितना सुंदर तरीके से इसको समझाया है, कितना बढ़िया तरीके से समझाया। प्लीज मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, इसको समझने की कोशिश करें। उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि देखो भाई, ये तुम्हारे सामने जो रिफ्लेक्शन आ रहा है सब जगह, जो है सब जगह बुराई बुरा हो रहा है, गंदगी आ गई है, सब उसके रिजल्ट इतने भयानक आ गए, कहीं सुख नहीं दिख रहा, शांति नहीं दिख रही, कहीं कुछ नहीं है, सब जीवन ऐसा लग रहा है कि जैसे सूख रहा है, खत्म हो रहा है। तो जीवन में हरियाली लाने के लिए उन्होंने कहा है कि जैसे ये इच्छा है, इच्छा के लिए एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। ये कहते हैं मिडिल पॉइंट यानी संभाव, संभाव यानी इच्छा अगर आपकी बढ़ रही है तो एक पॉइंट तक बढ़े, फिर उसके बाद में अलर्ट हो जाओ, फिर अपने का मूल्यांकन करो कि कहीं मेरी इच्छा बढ़ती तो नहीं जा रही है। अगर इस मिडिल पॉइंट से हम आगे बढ़ते हैं तो मूल्यांकन करें, अगर बढ़ रही है तो फिर बटा लौट करके यही आ जाए, उसमें डूबे नहीं उन इच्छाओं में, उस किसी विशेष इच्छा में या इच्छाओं में, अलर्ट रहें। ये उन्होंने इच्छा के बाद में कहा है कि मिडिल पॉइंट में रहने का मतलब संभाव, इच्छाएं खत्म भी नहीं होंगी, इच्छाओं का होना भी जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ना वो हमारे लिए क्या हो जाता है, घातक हो जाता है। इसलिए मिडिल पॉइंट पर रहिए, इच्छा को लेकर के रहिए, क्रोध को लेकर के रहिए, अलर्ट रहिए कि भाई मेरा क्रोध बढ़ तो नहीं रहा है, अपने क्रोध को आकलन करें, मूल्यांकन करें और मिडिल पॉइंट पर रहें। अगर मिडिल पॉइंट से ज्यादा आगे जा रहा है तो फिर लौटने का अभ्यास करें और अपने को जागृत अवस्था में रहें कि भाई मेरा क्रोध बढ़ना नहीं चाहिए, उसके जो भी उपाय हो सकते हैं वो सारे हमें करने चाहिए। इसी प्रकार जो और भी जो गुण हैं उन पे भी ये जो है उन्होंने संभाव वाला जो है एक फॉर्मूला दिया है एक, अब आगे समझने की जरूरत है। ये सब जो है ओवरऑल क्या है, हमारा हम जो कंट्रोलर है, दिमाग के द्वारा कंट्रोलर है, कंट्रोल हमारा ब्रेन है। तो उन्होंने कहा है कि ब्रेन को ज्ञान से भरिए, नॉलेज, केवल इन सब का जो समाधान है वो ज्ञान में है। क्या है, ब्रेन के अंदर इनटेक, अंदर क्या आना चाहिए, इनटेक दी गुड थॉट्स, अंदर जो अच्छे विचार आने चाहिए, अच्छे विचार, खुशबू वाले विचार जो जीवन को आनंदित कर दें, सरल कर दें, सब हमारा भी जीवन खुशबू में हो जाए, खुशहाल हो जाए, सामने वाले का भी हो जाए। तो ये हमारा इनटेक करें और फिर ब्रेन का ड्रेन करें। ड्रेन का मतलब है गंदगी को बाहर निकालना, जैसे नाली होती है ना, गंदगी को बाहर करती है तो ड्रेन करती है, तो ऐसे ही जो ब्रेन का ड्रेन होना जरूरी है। तो ड्रेन दी बैड थॉट्स, गंदगी या बदबू या गंदगी पैदा करने वाले जो विचार आते हैं हमारे अंदर, जो जमा भी हो गए, हम अलर्ट रहें, उनका मूल्यांकन करें, उन्हें ब्रेन से ड्रेन करना यानी निकालना सीखें। इसे कहते हैं अंतःकरण का शुद्धिकरण। अंदर हमारे अच्छे विचार आ जाएंगे और बुरे विचार निकल जाएंगे, अंतःकरण हमारा शुद्ध हो जाएगा, प्योरीफाई, प्योरिफिकेशन ऑफ द माइंड जिसे कहते हैं। और इस सब की पूरी प्रोसेस के साथ में क्या बनती है, पर्सनैलिटी बनती है, एक व्यक्तित्व बनता है, अच्छे वाला व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, जिसमें सुख भी है, चैन भी है, शांति भी है। और जिसमें सुख चैन शांति है, जब ऐसा हमारे जो विचार आचरण में आ जाए, आचरण से व्यवहार में आ जाए, ऐसा तंत्र बन जाए, ऐसा सिस्टम बन जाए घर के अंदर, तो तभी जो है संभव है सुख चैन शांति। इसे ही हम अपना तंत्र कह सकते हैं और इसे ही हम स्वतंत्र कह सकते हैं। अपना तंत्र यही होगा, स्वतंत्रता इसी में ही होगी और इसी में हमारी घर की, फैमिली की भलाई है, समाज की भलाई है और देश की भलाई है। इसको हम समझें। तो आज हमने प्रयास किया है, जो भारतीय अध्यात्म और सनातन धर्म है उसकी सर्वोच्च शिखर की जो सर्वोच्चता है वो गुणों के आधार पर, विचारों के आधार पर है।
ये अच्छे बुरे का मूल्यांकन करके अलर्ट होना सिखाता है और सही रास्ता बताता है कि डायरेक्शन ये है, इधर चलो, जिससे जीवन सुख में हो और खुशहाल हो, शांति भी स्थापित हो, सब खुश रहें। तो ठीक है, आज इतना ही।